पीएम्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 5 के उस हिस्से को कवर करेंगे जहां से सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये एक बहुत ही फोकस्ड और हाई यील्ड सेशन होने वाला है, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये एमपीपीएससी का आप समझिए एक पेटेंट क्वेश्चन है। मतलब यहाँ से सवाल आना लगभग तय है। पिछले सालों के पेपर्स उठाकर देखिए, आपको हर बार यहाँ से एक सवाल जरूर मिलेगा। ये वो टॉपिक है जो थोड़ी सी मेहनत में एक नंबर पक्का करा सकता है। तो आज का हमारा पूरा डिस्कशन इन 4 हिस्सों में चलेगा। पहले हम संवैधानिक नींव समझेंगे, फिर मुख्यमंत्रियों के ऐतिहासिक सफर पर नजर डालेंगे, उनके बनाए कुछ कमाल के रिकॉर्ड्स देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी, इसे एग्जाम के नजरिए से परखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, कोई भी फैक्ट रटने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो आया कहां से है। और मुख्यमंत्री पद की जो नींव है वो हमारे संविधान में ही रखी हुई है। मुख्यमंत्री की पूरी शक्ति और जिम्मेदारियों को समझने के लिए बस ये 3 आर्टिकल्स दिमाग में बिठा लीजिए, 163, 164 और 167। बहुत सिंपल है। आर्टिकल 163 कहता है कि सीएम और उनकी कैबिनेट गवर्नर को सलाह देगी। 164 के तहत गवर्नर सीएम को अपॉइंट करते हैं और 167 में सीएम की ये ड्यूटी है कि वो राज्य के कामकाज की सारी रिपोर्ट गवर्नर को दे। है ना सिंपल? ये एक तरह से पूरा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। तो अब जब हमने संविधान की बात समझ ली, चलिए अब उस कहानी पर चलते हैं जो 1956 में मध्य प्रदेश के बनने के साथ शुरू हुई थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर है। साल था 1956। मध्य प्रदेश का गठन हुआ और पहले मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल। शुरुआती सालों में थोड़ी उथल-पुथल रही। भगवंत राम मंडलोई आए, फिर कैलाशनाथ काटजू ने कमान संभाली। ये वो दौर था जब प्रदेश अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहा था। और फिर 1963 में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा गया, द्वारका प्रसाद मिश्र। अच्छा, अब एक गोल्डन ट्रिक जो सीधे एग्जाम में काम आएगी। एमपीपीएससी अक्सर ये सवाल पूछता है कि कौन से मुख्यमंत्री संविधान सभा के भी सदस्य थे। जवाब के लिए बस ये 3 अक्षर याद रखिए, RBD। आर से रविशंकर शुक्ल, बी से भगवंत राव मंडलोई और डी से द्वारका प्रसाद मिश्र। बस RBD, इतना ही। ये भी एमपीपीएससी का एक बहुत पसंदीदा सवाल है। मध्य प्रदेश के वो कौन से मुख्यमंत्री थे जो बाद में किसी और राज्य के गवर्नर भी बने? इस लिस्ट पर नजर डालिए। कैलाशनाथ काटजू, गोविंद नारायण सिंह, अर्जुन सिंह और मोतीलाल वोरा, ये सारे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है, इसे याद रखना है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहां से भी एक ट्रिक वाला सवाल बनता है। कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रहे, जैसे अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह। लेकिन वीरेंद्र कुमार सकलेचा का नाम सिर्फ राज्यसभा की लिस्ट में है। यही वो छोटा सा अंतर है जिसे आयोग परीक्षा में पकड़ता है। चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहां हम उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार आते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से जुड़े कुछ अनोखे रिकॉर्ड्स और कुछ पहले होने के कीर्तिमान। ये टेबल तो समझिए कई सवालों का खजाना है। सबसे लंबा कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान का, तो सबसे छोटा सिर्फ 1 दिन का अर्जुन सिंह का। प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती बनी और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का श्रेय जाता है कैलाश चंद्र जोशी को। और हाँ, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे राजा नरेश चंद्र सिंह, भले ही सिर्फ 13 दिनों के लिए ही सही। एक तरफ थे कैलाश चंद्र जोशी, इतने सरल और ईमानदार कि लोग उन्हें राजनीति का संत कहने लगे। वो प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे और उनका व्यक्तित्व आज भी मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ थे द्वारका प्रसाद मिश्र, जिनकी राजनीतिक समझ और रणनीतियां इतनी जबरदस्त थीं कि उन्हें राजनीति का चाणक्य का खिताब मिल गया। उनकी पॉलिटिक्स ने मध्य प्रदेश पर दशकों तक असर डाला। ये उपनाम अक्सर एग्जाम में मैच द कॉलम में आ जाते हैं। ये एक और खास तरह का सवाल है जो एमपीपीएससी को बहुत पसंद है। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाहर हुआ था? तो इस लिस्ट में द्वारका प्रसाद मिश्र, मोतीलाल वोरा और बाबूलाल गौर जैसे बड़े नाम हैं जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश या राजस्थान से थे। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। हमने अभी तक जो भी जानकारी ली है उसे एग्जाम में मार्क्स में कैसे बदलना है, चलिए अब इस रणनीति पर बात करते हैं। करंट अफेयर्स से जुड़ा ये सबसे ताज़ा और जरूरी फैक्ट है। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। क्या याद रखना है? उनकी विधानसभा सीट उज्जैन दक्षिण, और मुख्यमंत्री बनने से ठीक पहले वो उच्च शिक्षा मंत्री थे।
ये जानकारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति शासन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल बनना लगभग तय होता है। मध्य प्रदेश में ये 3 बार लगा है, 1977, 1980 और 1992 में। इस टेबल में उस वक्त के गवर्नर और मुख्यमंत्री दोनों के नाम हैं। एक बात पर खास गौर करिए कि सुंदरलाल पटवा के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। ये सवाल बहुत कॉमन है। तो आखिर सवाल आते कैसे हैं? देखिए, या तो आयोग आपको मुख्यमंत्रियों को उनके कार्यकाल के हिसाब से क्रम में लगाने को कह देगा, या पूछ लेगा कि भोपाल गैस त्रासदी के समय सीएम कौन थे, उनके उपनाम, उनकी लिखी हुई किताबें जैसे कृष्णायन और उनका जन्म कहाँ हुआ। ये सब एमपीपीएससी के पसंदीदा सवाल हैं। तो हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का पूरा सफर आज तय कर लिया, लेकिन क्या अब सब कुछ याद है? जैसे बुलडोजर के नाम से कौन से मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, या किसके कार्यकाल में पंचायती राज लागू हुआ था, और लिविंग एन एरा ये किसकी आत्मकथा है? इन सभी सवालों के जवाब इसी चर्चा में छिपे हुए हैं। इन्हें ढूंढिए, रिवीजन कीजिए और आपकी तैयारी एक लेवल और ऊपर चली जाएगी। अगले विश्लेषण में मिलेंगे। जय हिंद।